नमस्कार साथियों, रिंगस क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां से गैलेक्सी एकेडमी ने सिलेक्शन ना दिए हों। यहाँ गैलेक्सी क्षेत्र ने अनुशासन और परिणाम के मामले में जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत जो कमाई है, शायद किसी और संस्था ने नहीं कमा पाई हो। आज साथियों, यूँ तो हमारे कैंपस में यानी कि गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी और गैलेक्सी क्लासेस के कैंपस में सैकड़ों अभिभावक और बच्चे विजिट करने आते हैं, परंतु सभी अभिभावकों का फिजिकली रूप से पहुंच पाना, शारीरिक तौर पे पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता। तो साथियों, इस वीडियो की श्रृंखला में मैं लेके आया हूं हमारे गैलेक्सी एकेडमी के जो 3 कैंपस है उनका वर्चुअल टूर। पर साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे गैलेक्सी एकेडमी के जो अभी जो हाल ही में जो प्रतिष्ठान या फिर अपन बोलेंगे जो नई संस्था का अपने जो उद्घाटन किया था विगत 23 मार्च 2023 को, जो गैलेक्सी गर्ल्स एकेडमी थी, उसका जो अपन ने उद्घाटन किया था। साथियों, आज अपन इस वीडियो में उसका टूर करेंगे, विजिट करेंगे। मेरे साथ में इस वीडियो में साथ देने के लिए संस्था संचालक मधु कुमावत मैम रहेंगी और साथ में सह संस्था संचालक ललिता मैम भी मेरे साथ में इस वीडियो में रहेंगे। इस वीडियो में अपन बच्चों से भी बात करेंगे, उन बच्चियों से बात करेंगे जो इस हॉस्टल में अपने करियर को, अपने भविष्य को संवार रही है या फिर अपन कहें क्लासेस से रेगुलर क्लासेस लेके हॉस्टल में रह के अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, गैलेक्सी जो एकेडमी है इसकी 3 बिल्डिंग्स है। जो मेन कैंपस है वो क्लासेस का है, सेकंड कैंपस जो है बॉयज़ हॉस्टल का है और थर्ड कैंपस है वो गर्ल्स एकेडमी का है, जो मैंने अभी आपको बताया 23 तारीख से शुरुआत की अपन ने। इस वीडियो में अपन अंदर तक कैंपस के अंदर जाएंगे, विजिट करेंगे, किस प्रकार के रूम्स है, किस प्रकार की सुविधाएं अपन बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, बच्चियों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, उससे संबंधित अपन बातें करेंगे। तो आइए साथियों, विजिट करते हैं कैंपस को और हर चीज़ को, हर रूम्स को और किस प्रकार की व्यवस्थाएं अंदर हैं उन सभी को जायजा अपन लेते हैं। चलिए साथियों। तो अपना जो हॉस्टल है वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे बना हुआ है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। साथियों, जैसा कि आपने कैंपस को विजिट किया, अब कुछ सवाल जवाब और कुछ क्वेश्चंस जानने के आप भी इच्छुक होंगे कि संस्था संचालक मधु मैम मेरे साथ में हैं। उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मधु मैम, आप अभी वैसे तो काफ़ी टाइम से गैलेक्सी क्लासेस को संचालित कर रहे हो और काफ़ी अच्छा हमने सुना भी है, लेकिन अभी आपके लिए एक नया वर्क है, जैसे कि गैलेक्सी गर्ल्स एकेडमी अभी आपने शुरुआत की। तो किस प्रकार के चैलेंज और किस प्रकार की ऐसी कौन सी बात है जिनको आपको खास ध्यान रखना पड़ता है, कुछ हमें बताइए। हाँ सर, मैं बताती हूँ। जैसे वैसे तो काफ़ी दिनों से एकेडमी चल रही है, बॉयज एकेडमी चल रही है, लेकिन बात जब गर्ल्स एकेडमी की आती है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है गर्ल्स की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। तो डिफेंस में यहाँ हमने CCTV कैमरे लगा रखे हैं और मैं वैसे 24 घंटे गर्ल्स के साथ ही रहती हूँ। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई हमें कि मधु मैम 24 घंटे गर्ल्स एकेडमी में ही रहते हैं और साथ में उनका साथ निभाते हैं ललिता मैम भी। तो कुछ क्वेश्चंस अपन ललिता मैम से भी पूछेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमारे साथ में सम्मिलित हैं गैलेक्सी गर्ल्स एकेडमी या गैलेक्सी क्लासेस के मैनेजमेंट के अभिन्न अंग श्री रवि जी कुमावत भी अपने साथ में, और साथ में ललिता मैम, जिनसे अपन कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन मैं रवि जी से पूछना चाहूँगा, रवि जी सर से, कि सर हॉस्टल में खाने पीने की किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या सबका सेपरेट खाना बनता है, प्लस किस प्रकार से बच्चों को सर्व किया जाता है, कौन से टाइम में, टाइमिंग क्या है खाने की, और किस प्रकार से पानी की व्यवस्था की गई है, सर प्लीज़। देखिए सर, जहाँ बात खाने की है तो खाना इनका सुबह गर्ल्स का सुबह मॉर्निंग में 8 बजे इनका नाश्ता है, दोपहर 11 बजे इनके खाने का है, फिर 3 बजे इनका चाय बिस्किट का नाश्ता है, फिर शाम को खाना है। और इन सभी का कार्य जो भी संचालित करते हैं वो अपने यहाँ ललिता मैडम करती है। ठीक है सर। तो इनके जो भी इनके साथ खाने पीने की जो भी व्यवस्थाएं हैं, 24 घंटे की जो भी सारी रूपरेखाएं हैं वो ललिता मैडम तय करती हैं कि किस वक्त क्या इनके साथ, भाई कब पढ़ाई करनी है, कब लाइब्रेरी में जाना है, कब फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कब इनके साथ यहाँ रूम में इनको रेस्ट करवाना है, एक अदर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह की जो भी सारी
फैसिलिटी है वो ललिता मैडम तय करती हैं। थैंक यू सर। अब जैसे ललिता मैम की बात है, ललिता मैम हॉस्टल में सब प्रकार की बच्चियां रहती हैं। जैसे कुछ बच्चियां हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रही हैं, जो एयरफोर्स नेवी में अपना करियर देखना चाहते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता भी होगा कि अभी इंडियन की होम मिनिस्ट्री ने एयरफोर्स और एनडीए और नेवी में भी गर्ल्स को इन्वाइट किया है और ये काफ़ी इंकरेजमेंट है। मैं आप सभी को बता दूं, मैं बताना भूल गया कि अपनी गर्ल्स एकेडमी में अभी 5 बच्ची ऐसी बच्चियां हैं जो गर्ल्स में डिफेंस की तैयारी कर रही है, लाइक एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रही है। 5 बच्ची ऐसी है और मैं सैल्यूट भी करता हूं उन पेरेंट्स को भी जिन्होंने अपनी बच्चियों को भेजा, हम पर विश्वास दिखाया और एक मौका हमको दिया और बच्चियों को मौका दिया ताकि वो समाज में कुछ एक नया एग्जाम्पल सेट कर सके कि हाँ, लड़कियां भी कर सकती है डिफेंस में। और ललिता मैम, हर प्रकार के बच्चियां इस प्रकार, जैसे अभी अपने को पता लगा कि कुछ बच्चियां ऐसी है जो फिजिकल की तैयारी कर रही हैं, सिर्फ फिजिकल की तैयारी के लिए ग्राउंड में जाते हैं। कुछ बच्चियां जो एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सीजीएल एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनका जो मैनेजमेंट रहता है, चूंकि आप 24 घंटे बच्चियों के बीच में रहते हैं तो समस्याएं तो डेफिनेटली आती होगी, लेकिन मैनेजमेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो क्लासेस की व्यवस्था हुई, खाने की व्यवस्था हुई, किस प्रकार की कोई समस्या का सामना थोड़ी करना पड़ता है? जी नहीं सर, कोई सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पूरा टाइम टेबल सेट करके रखते हैं, समस्या कोई नहीं आती। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया, जब पूरा मामला डिसिप्लिन और शेड्यूल के हिसाब से सेट किया हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक सही होती है। तो कैंपस को विजिट अपन करते हैं, बच्चियों से भी मुलाकात करते हैं। थैंक यू। तो क्यों ना बच्चियों से ही पूछा जाए कि वो किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार का उनको अभी तक का उनका एक्सपीरियंस रहा है हॉस्टल में रहने का, और क्या पढ़ाई कर पा रहे हैं, जो मेन अपना प्रायोरिटी है जिसके लिए बच्चियां आई हैं दूर से पढ़ाई करने के लिए, क्या वो हो पा रही है, क्या उनको वो सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं जो अच्छी पढ़ाई के लिए जरूरी होती है। लेट्स कम विद मी एंड लेट्स हैव अ लुक। वी विल टॉक टू सम ऑफ आवर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एज वेल। yes, as you can see, they are having study and yes, क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया। तो प्रिया से मैं पूछना चाहूँगा कि प्रिया, आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और किस प्रकार से आप हॉस्टल का आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, और क्या वो सारी सुविधाएं जो हॉस्टल में ज़रूरी होती है वो आपको मिल पा रही है, प्लस आपकी जो पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि पढ़ाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही। प्रिया, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रही हूँ अभी। हमारी अच्छे से पढ़ाई होती है, हर फैकल्टीज मिलती है हमें हॉस्टल में। और खाना पीना कैसा मिलता है? खाना पीना बहुत अच्छा मिलता है हमें। और सारा काम शेड्यूल, डिसिप्लिन कैसा है? डिसिप्लिन बहुत अच्छा है हमें, पढ़ने के लिए अच्छे से सुविधा, हर चीज़ अच्छी है। वेरी गुड। ओके व्यूअर्स, अपन अभी नेक्स्ट रूम की तरफ मूव करते हैं और बच्चियों से थोड़ी मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उनकी किस प्रकार से तैयारी चल रही है। मैं आपको लेके आना चाहूँगा सेकंड रूम में, जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बच्चियाँ अभी स्टडी कर रहे हैं और कुछ अलग। यस, व्हाट्स योर नेम बेटा? निशा बराला। यस, निशा अभी हॉस्टल में काफ़ी टाइम से तो नहीं, जब से ओपनिंग हुई है तब से अपनी स्टूडेंट है। और किस प्रकार की, कौन से बैच में आप हो, कैसी आपकी स्टडी चल रही है, किस प्रकार से आपको एनवायरनमेंट मिल पा रहा है, क्या हॉस्टल में जो नेसेसरी जो चीज़ें होती है वो आपको सारी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर अस। मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ और हॉस्टल में अच्छी सुविधा है और सब चीज़ हमारे मैम सब कुछ भी बोलते हैं मैम को तो ये प्रोवाइड करवा देती है हमें, और अच्छी पढ़ाई चल रही है हमारी। Okay, so that is all from us and as you see that बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर भी किया, किसी प्रकार की समस्या वो नहीं बता रहे हैं।